सबसे पहले बात करूंगा उस टाइम की जब देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था। जीडी बिरला ने इस मूवमेंट में अपना मोमेंट ढूंढ लिया। मूवमेंट था, इन्होंने मोमेंट ढूंढ लिया। मोमेंट मतलब टाइमिंग। उन्होंने सोचा अपना टाइम आ गया है, 35 करोड़ जनता को कपड़ा पहनाऊंगा, स्वदेशी कपड़ा पहनाऊंगा। हाँ, जो गांधी जी उससे बड़े खिलाफ थे, चरखा 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 बोल रहे थे। इन्होंने 35 करोड़ लोगों को सोचा कपड़ा बनाए थे इनको, इस चरखे से कितना कपड़ा बना लेंगे भाई लोग, उससे मैं अपनी कैपिटल बनाऊंगा। और फिर क्या था, उन्होंने ट्रेडिंग के बिजनेस को ट्रैश किया, खत्म किया, अपनी मिल से माइलस्टोन बनाने निकल पड़े। इन्होंने मिल की तैयारी करी। देखते हैं कैसे। बिरला फैमिली में सबसे मेजर योगदान है घनश्याम दास बिरला का, इनका माना जाता है। ये जीडी बिरला ने उस समय शुरू किया था, बिजनेस संभाला, और देश में स्वदेशी मूवमेंट के अंदर इनका एम था कि ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार कर दें, ब्रिटिश को बाहर निकाल दें, स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें, अपने ही कपड़ों को पहने। लोकमान्य गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, फ्रीडम फाइटर सारे विदेशी कपड़ों को जला जला करके आग लगा के शोर मचा करके इनको बंद करना चाहते थे। चरखा जो सिंबल हुआ करता था, जीडी बिरला ने देखा भाई चरखे से 35 करोड़ लोगों के कपड़े तो नहीं बना पाएंगे। इस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमारे को मिल्स अभी है ही नहीं। 3-4 ही मिल्स हुआ करती थी उस टाइम पे। कितनी थी? एक फोर्ड ग्लोस्टर थी, एक बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी हुआ करती थी, एक मोरारजी मिल थी, और एक एल्गिन मिल हुआ करती थी। इतनी थी बस। जीडी बिरला ने सोचा कॉटन ट्रेडिंग छोड़ करके, ट्रेडिंग में तो इससे खरीद उसको बेच, इससे खरीद इससे बेच, अरे मैं खुद ही बना लेता हूँ, मैं टेक्सटाइल की मिल बनाता हूँ, बिजनेस बड़ा होगा, मूवमेंट को, हमारे आंदोलन को सपोर्ट भी मिलेगा। इन्होंने कहा कि मैं जब मैं 10 रुपए का माल बेचूंगा तो 1.5 रुपए मेरी जेब में आना ही आना है। मैक्रो फैक्टर बहुत बड़ा था। 1947 तक 35 करोड़ की जनता थी। इन्होंने कहा उनमें 17 करोड़ लोगों को, यानी कि 50% पॉपुलेशन को मैं अपने कपड़े पहना दूंगा। तो और जो मैनुअल काम चरखे का था वो मैनुअल था, उसमें प्रोडक्टिविटी लो थी, क्वालिटी पुअर थी, अनस्किल्ड वर्कर थे। 350 मिलियन यार्ड फैब्रिक चाहिए था और 143 मिलियन यार्ड फैब्रिक अवेलेबल था। 60% की कमी थी देश के अंदर। सारी कैलकुलेशन करने के बाद जीडी बिरला का बड़ा सवाल था, मिल की शुरुआत कहां से करूं? अब ब्रिलियंस बिहाइंड बिलियंस, टेक्नोलॉजी कहां से लाऊं, मैन पावर को ट्रेन कैसे करूं? मैन पावर तो है नहीं इस समय देश के अंदर। तो जीडी बिरला पूरे देश भर में घूमे, इनको पता चला कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल मिल बनाना आसान है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक तो पानी बहुत था, दूसरा इंडिया का कॉटन बेल्ट था, और तीसरा महाराष्ट्र और गुजरात के नजदीक था। क्योंकि अब कोलकाता की बात नहीं है पुरानी, अब महाराष्ट्र और गुजरात के पोर्ट चालू हो गए थे, एक्सपोर्ट भी कर सकता हूं, बाजारों से सामान भी मंगा सकता हूं विदेशों से। लेबर कॉस्ट या मुंबई के मुकाबले कम थी, मुंबई में लेबर महंगी होती थी। तो मध्य प्रदेश फाइनल किया। ग्वालियर के महाराजा उस समय जीवाजी राव सिंधिया, उनसे मिलने गए। वहां के महाराज के पास गए, मूवमेंट से जुड़ने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया। बोला एमपी के अंदर अगर मध्य प्रदेश में मिल बन गई तो एक तो आपके राज्य के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, आपको उनको मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटनी पड़ेगी, लोग अपने आप कमाएंगे। जीवाजी राव सिंधिया बोले बात सही है यार, अगर यहाँ के लोगों में खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। उन्होंने क्या किया, खुद की जमीन अपनी ग्वालियर के पास की प्लांट सेटअप करने के लिए नागड़ा में जमीन दे दी। तो जीडी बिरला ने फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर के, फ्रांस से कुछ लोगों को भी उठा करके लिया, मैन पावर भी लिया, अपनी इंप्लॉयज को ट्रेन भी कर दिया, और 25 अगस्त 1947 तक पूरी मिल तैयार कर दी। ग्रासिम, ग्वालियर रेसन एंड सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, ग्रासिम अगले 3-4 सालों के अंदर हाई क्वालिटी विस्कॉस स्टेपल फाइबर बनाने लगा। स्वदेशी मूवमेंट में ये बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और ब्रांड तो ये इतना बड़ा बन गया कि लोग कहते थे कि अगर लड़की वालों की तरफ से ग्रासिम का कपड़ा मिल जाए लड़के वालों को, रिश्तेदारी पक्की हो जाती, तय हो जाती, रिश्ता तय हो जाता ना भैया, शादी तय हो जाती है। ग्रासिम का कपड़ा दिया, स्टेटस सिंबल हो गया था, स्टेटस सिंबल। लोग इनके कपड़े, इनकी शर्ट, इनकी पैंट, इनके सूट सब सिलवाने लग गए। महात्मा गांधी बोले ग्रासिम मिल जो है ना, इंडिया के डेवलपमेंट में मील का पत्थर है। इनकी मिल, कपड़ों की मिल मील का पत्थर है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला ग्रासिम जो बैकबोन बन चुका है समय सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, क्योंकि भारत में ही कपड़े बनने शुरू हो गए हैं। फायदा क्या हुआ मालूम है? रिजल्ट ऐसा निकल के आया, इसको बोलते हैं ब्रिलियंस से कमाते हैं बिलियंस। ग्रासिम जो है ग्लोबल लीडर बन गया प्रोडक्शन का, वीएसएफ में, यानी कि विस्कॉस स्टेपल फाइबर जो मैंने आपको बताया, और यान में। भारत का तो नंबर 1 हो गया, विश्व का नंबर 3 हो गया।